साथियों, आज आपके लिए मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ और आपके समक्ष हाजिर हूँ। अंग्रेज़ी में हैड टू का प्रयोग कैसे करेंगे, एक ऐसी वीडियो लेकर के। तो हैड टू का प्रयोग कब करते हैं? जब हम कोई काम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो काम हमें करना पड़ा था। कभी कभी होता है ऐसा, पापा कोई काम कहता है, तब हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी पापा ने हमसे काम करवा लिया, लेकिन इसलिए हमें वो काम करना पड़ा था। तब हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मम्मी खाना खिला देती है, तब हमें वो खाना खाना पड़ा था, इसलिए हमें उस जगह पर हैड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस आप समझ लीजिए, मुझे जाना पड़ा। बहुत मैं इजी छोटा सा सेंटेंस लेके आया हूँ। मुझे जाना पड़ा, इसका मतलब मुझे जाने की इच्छा नहीं थी मेरी, मैं जाना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे जाना पड़ा। तो आई के साथ में हैड टू का प्रयोग करेंगे, आई हैड टू गो। हैड टू का प्रयोग इसलिए करते हैं कि पास्ट में कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ा था, तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ा, इसीलिए हम बोलेंगे कि आई हैड टू गो। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। एक सेंटेंस ऐसे ही और है, मुझे आना पड़ा। कहने का मतलब, बहुत बार कहते हैं कि भाई मुझे आना नहीं चाहता था, मैं आना नहीं चाहता था, मुझे बहुत सारे काम थे, मैं किसी काम में व्यस्त था, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा। इसका मतलब आई हैड टू कम, मजबूरी है, मजबूरी में आया है, इसलिए हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे तो आई के साथ में हैड टू का प्रयोग करेंगे और हम इसको बोलेंगे आई हैड टू कम। ऐसे ही मुझे देखना पड़ा, एक सेंटेंस और है, यानी कहने का मतलब मजबूरी में मुझे देखना पड़ा, मैं देखना नहीं चाहता था। कभी कभी होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कैसी भयावह दुर्घटना हो जाती है, तो हम उसको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमें वो काम देखना पड़ा, मुझे वो इंसिडेंट देखनी पड़ी। तो ऐसे ही ये सेंटेंस है कि मुझे देखना पड़ा, मजबूरी है, मजबूरी थी, इसीलिए आई के साथ में हैड टू का प्रयोग करेंगे, आई हैड टू सी। एक ऐसा पैटर्न है जो हमें इजी लगेगा। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, मैं हैड टू का प्रयोग कर सकता हूँ। ऐसे ही एक और है, मुझे पूछना पड़ा। कहने का मतलब मेरी पूछने की इच्छा नहीं थी, मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ा। तो यहाँ पर भी आई हैड टू आस्क। हैड टू का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो काम मजबूरी में हुआ है। तो मजबूरी में काम पास्ट की बात है, अगर पास्ट में कोई काम करना पड़ा था मजबूरी में, तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मुझे बात करनी पड़ी। कई बार हम बोलते हैं कि मेरी बात करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुझे बात करनी पड़ी, इसीलिए आई हैड टू टॉक। आई के साथ में हैड टू का प्रयोग इसलिए किया, हैड टू का प्रयोग इसलिए किया है कि हैड टू मजबूरी में पास्ट टेंस में कोई काम किया हो, तब हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बात मजबूरी में करनी पड़ी थी, तो हम बोलेंगे आई हैड टू टॉक। अभी आपके लिए ड्रिल के रूप में मैंने एक सेंटेंस आपको दिया है, मुझे सोना पड़ा। सोने की स्पेलिंग मीनिंग है स्लीप, सो चांदी गहने वाला सोना नहीं है। मुझे सोना पड़ा कहने का मतलब, ये ड्रिल आपको करनी है और आप कर लेंगे तो मेरी वीडियो का आपको फ़ायदा होगा। ये वीडियो देखने से मुझे लगेगा, आपको लगेगा कि गुरुजी की मेहनत वो रंग लाई है। हैड टू का प्रयोग आप सीख जाएंगे। ऐसे ही एक ड्रिल के लिए मुझे और सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, मुझे लिखना पड़ा, यानी मैं लिखना नहीं चाहता था, फिर भी गुरुजी ने मुझे लिखवा लिया था, इसीलिए हम बोलेंगे कि मुझे लिखना पड़ा। ऐसे ही इस वीडियो को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। हैड टू का प्रयोग आप शायद समझ गए होंगे। 2 वाक्य मैंने ड्रिल के दिए हैं, तो ड्रिल करने के बाद में अगर आपको ये वीडियो लगे अच्छी कि भी गुरुजी की वीडियो अच्छी है, मैं आपको ऐसी ही वीडियो और आपके पास में पहुंचाना चाहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो तो साथ में किसी साथी को शेयर भी कर देना,
ताकि शेयर करने से आपके किसी साथी के बच्चे का भला हो जाए और हेड टू का प्रयोग सीख जाए। ऐसे ही छोटी छोटी बातें सीखते सीखते इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग सीख जाएंगे। आपको लगातार मेरी वीडियो मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।